वीडियो में हमने मटेरियल वेरिएंस को समझा और हमने उसमें एक तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया। अभी मैं आपको क्वेश्चन को समझाने के लिए, एक बेसिक ऐसे इंट्रो समझाने के लिए मैं आपको एक चाय की थड़ी पे ले चलता हूँ। एक चाय वाला है, चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, वो किस्से तुमने सुन लिए हैं। और ये चाय वाला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अपनाना चाहता है। उसने हमें बताया कि साहब मैं सच बोलता हूँ कि मैं 40 लीटर दूध मिलाता हूँ, 20 लीटर पानी मिलाता हूँ और 60 लीटर टोटल क्वांटिटी मिलाता हूँ और थोड़ा बहुत चाय को उबालता हूँ तो मेरा 48 लीटर माल तैयार होता है। ऐसा मेरे साथ होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं कि उसने हमें एक हफ्ते का डेटा दिया और एक हफ्ते में उसने बताया कि सर मैंने 700 लीटर दूध और 500 लीटर पानी मिलाया और 720 लीटर चाय बनाई। अब हमें ये देखना है कि जो इसने किया मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ़ायदे में गया या नुकसान में गया। हमें ये एनालिसिस करना है कि जो इसने सोचा था वैसा ही हुआ या उससे कम अच्छा या ज़्यादा अच्छा या क्या हुआ, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तुम जाके वहाँ पे मिक्सिंग का रेशो बनाना। जैसे 40 लीटर दूध और 20 लीटर पानी है ना, तो आपका रेशो क्या बनेगा? 4:2, 2:1। तो ये तो आपने पहली जीत कर ली, 2:1, ठीक है। फिर आप ये देखना कि आप दूध पे कितने पैसे खर्च कर रहे हो। 40 गुणा 30, तो यू विल फाइंड कि हम 1200 रुपये खर्च कर रहे हैं। फिर आप देखना 20 × 10। अच्छा, पानी 10 रुपये वाला है, इसका बिस्लेरी पानी मिलाता है। 20 × 10, 200 रुपये। तो इसने बताया कि मैं 1400 रुपये लगाता हूँ। इसने बताया दूध पे 1200 रुपये और पानी पे 200 रुपये, मैं 1400 रुपये लगाता हूँ और 48 लीटर चाय बनाता हूँ। तो मैंने 1400 डिवाइडेड बाय 48 किया तो ये आया है 29.166। ओके, 29.166। इसे आप होल्ड में रखिए आराम से। अब दो चीज़ें आपने डिटरमिन कर ली, एक तो मिक्सिंग रेशियो डिटरमिन कर लिया, एक आपने स्टैंडर्ड रेट डिटरमिन कर ली। कैसे काम आते हैं अभी दो क्वेश्चन और आएंगे आज के वीडियो में। इससे बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है कि आपने जो सोचा था आउटपुट ज़्यादा है या कम है। यहाँ 48 है, यहाँ 720 है, तो ज़्यादा है। ज़्यादा में कितना ज़्यादा? 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, कितना? तो मैंने देखा 720 डिवाइडेड बाय 48, ये आया है बेटा 15 गुना। यानी आपने जो आउटपुट किया है वो है 15 गुना। तो आप क्या करना, अपने बजट को रीसेट करना। रीसेट कैसे करोगे? ये जो 40 है ना, इसको 15 से मल्टीप्लाई करा दो। जैसे ही तुम 40 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 600 आएगा। ऐसे ही तुम 20 को मल्टीप्लाई करा देना तो ये 300 आएगा। ऐसे ही तुम 60 को मल्टीप्लाई करा देना तो 900 आएगा। ऐसे ही तुम 12 को मल्टीप्लाई करा देना और ऐसा करते ही आपका बजट रीसेट होके इसके बराबर आ जाएगा। 900 में 300 गया 600, 900 20% 180। सॉरी मैं यहाँ थोड़ा गलत बोल गया था, 720। कि सर क्या क्या वापस बताओ। मैंने जहाँ पे जो फिगर थे ना सबको 15 से मल्टीप्लाई, जितनी भी ये टेबल में लिखे हुए थे ना वो सबको मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया। मैं एंड में ये बताना चाह रहा था, एंड में ये दोनों बराबर आ जाएंगे। एक बार ये दोनों आपके बराबर आ गए ना, अब आप आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। आप सबसे पहले क्या निकालते हैं? मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए क्या करना? SQ × SP। इसके लिए क्या करना? AQ × AP। तो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 600 × 30 और एक्चुअल क्वांटिटी है आपकी 700 × 35। इधर क्या है? 300 × 10 और इधर क्या है बेटा? 500 × 12। अब देखें क्या रहता है नतीजा। 600 × 30 करने पे आता है 18,000 और 700 × 35 करने पे 24,500। तो ये आया है 6,500 माइनस का, और ये है 3,000, ये है 6,000, तो ये आया है माइनस का 3,000। ओहो भाई साहब, 9,500 के घाटे में गए हैं। चाय बनाने वाले ने अंदाजे गलत लगाए हैं, 9,500 का नुकसान हुआ है। इसके बाद अपन निकालेंगे मटेरियल का प्राइस वेरिएंस। इसके अंदर प्राइजेस को देखना होता है। आपको याद होगा, पुराना वीडियो नहीं तो देख के आना।
स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, है ना। तो आपके स्टैंडर्ड प्राइजेस क्या है 30 और 10, एक्चुअल प्राइजेस क्या है 35 और 12, एक्चुअल क्वांटिटी क्या है 700 और 500। 30 में से 35 माइनस 5 का ये हो गया आपका 3500 माइनस का 2 माइनस का 1000। आराम से अब कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना, एक बार सही फॉर्मूला भरने के बाद जस्ट वैल्यू पुट करनी। आपका 4500 एडवर्स आया है, नुकसान आया है। इसके बाद आप निकालना बेटा मटेरियल का यूसेज वेरिएंस। मटेरियल का यूसेज वेरिएंस कैसे निकालोगे, क्वांटिटी कंपेयर SQ माइनस AQ इंटू SP। तो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है बेटा जी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 600-300 और आपकी एक्चुअल क्वांटिटी क्या है 700-500। स्टैंडर्ड प्राइजेस क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस है 30 और 10। 600 में से 700 माइनस का 100 इंटू 30, ये हो गया आपका 3000 एडवर्स। और 300 में से 500 200 इंटू 10 2000 एडवर्स। आपका कुल मिला के 5000 एडवर्स। 3 जब पॉइंट आपके सॉल्व हो जाए ना तो आप चेक कर लेना फर्स्ट इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड। आपका जो फर्स्ट नतीजा है वो है 9500 माइनस का, सेकंड नतीजा है 4500 माइनस का, थर्ड नतीजा है 5000 माइनस का और आपका ये 9500 एडवर्स विल इक्वल टू 9500 एडवर्स। अब ये तो रेगुलर था, यहाँ तक कोई दम थोड़ा ना था। अपने को चेक करके क्या करना है, ये वाला मटेरियल मिक्स वेरिएंस। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ना बेटा वो रहेगा मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस का पहले आप फॉर्मूला समझ लो। थर्ड फॉर्मूले में जहाँ आप SQ रखते हो ना वहाँ आप RSQ रखना। RSQ स्टैंड फॉर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। किस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे, देखो आपको जो मिक्सिंग रेशो फॉलो करना था वो मिक्सिंग रेशो फॉलो करना था 2:1। अगर आप चाय का टेस्ट नहीं खराब करना चाहते तो आपको मिक्सिंग 2:1 में करनी चाहिए थी। तो 1200 का मिक्सिंग होना चाहिए था 800 एंड 400, 800 एंड 400, 800 एंड 400। और जो आपकी AQ है एक्चुअल क्वांटिटी वो है 700 और 500। यहाँ से आपकी बदमाशी दिख जाती है कि सर क्या बदमाशी देखो ना, आपने दूध कम मिलाया है और पानी ज़्यादा मिलाया है। आपने मिक्सिंग को बिगाड़ के रख दिया, दूध कम मिलाया है और पानी ज़्यादा मिलाया है। और SP है 30 और 10, तो पहले 3000 प्लस का आया है और पीछे 1000 माइनस का आया है, 2000 का फ़ायदा। तो आपने जो मिक्सिंग के साथ छेड़छाड़ करी ना उससे आपको 2000 का फ़ायदा हुआ है। और अब देखते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट, वो है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। आपने तो मिक्सिंग ख़राब कर ली, लालच कर लिया, अब देखो नतीजा क्या हुआ। फॉर्मूला है AY मतलब एक्चुअल यील्ड मतलब जो माल पैदा हुआ, SY स्टैंडर्ड यील्ड जो माल पैदा होना चाहिए, इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। आराम से, है ना, पैनिक नहीं होना। देखो क्वेश्चन का शुरुआती हिस्सा बताता है 20% का नुकसान, कि चाय बनाते समय मिक्सिंग करते समय 20% का नुकसान होता है। तो 1200 में से अगर आप 20% का नुकसान हटाओ तो 960। अगर 1200 लीटर में से आप 20% का नुकसान हटाओ तो 960 लीटर चाय बननी चाहिए, जबकि आपसे केवल 720 लीटर चाय बनी है। आपने बहुत ही कम आउटपुट क्रिएट किया है। 720 कहाँ 960। आपने 240 लीटर कम चाय प्रोड्यूस की है और चाय बनाने की कॉस्ट क्या है 29.166। यहाँ पे तो मैं 29.16 लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेटर पे पूरा लिखिएगा 16666 जब तक कैलकुलेटर अलाउ करता है तब आप आराम से अपना आंसर देख पाएंगे 7000 माइनस का। तो बताओ, थोड़े से लालच में आके आपने अपने आउटपुट को बिगाड़ दिया। मिक्सिंग से फ़ायदा हुआ 2000 का और जो आउटपुट की वजह से नुकसान हुआ वो है 7000 का। यहाँ भी आंसर तुम्हें चेक करने को मिलेगा।
थर्ड बराबर फोर्थ प्लस फिफ्थ। आपका जो फोर्थ नंबर पे है, फोर्थ नंबर यानी मिक्स वेरिएंस, वो आया है 2000 फेवरेबल और फिफ्थ वाला आया है 7000 नेगेटिव। तो कुल मिला के 5000 का नेगेटिव। ठीक है बेटा जी, इस तरह से आपका थर्ड आंसर पहले ही आ चुका था ना। थर्ड आंसर 5000 नेगेटिव आया था और ये अभी अभी अपन ने आंसर को वेरीफाई किया है। अब आप इसके बाद 2 क्वेश्चन और देखेंगे। हम लोग वेरिएंस एनालिसिस कर रहे हैं। कहानी कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले कॉस्टिंग का एक टाइप होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कई तरह की कॉस्टिंग होती है। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, एक कॉस्टिंग होती है एस्टिमेटेड कॉस्टिंग, एक होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में होता क्या है, हम पहले से ही स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, पहले ही प्रमाप तय कर देते हैं और फिर ये देखते हैं, कोशिश करते हैं कि उन प्रमापों के अंतर्गत काम किया जाए, जैसा हमने सोचा था वैसा काम हो। लेकिन आपका सोचा हुआ हर बार तो नहीं होता, तो कई बार अच्छा या बुरा हो सकता है। तो ये जो अच्छा या बुरा होना है उसे हम बोलते हैं वेरिएंस। उसको हम एनालिसिस करते हैं। मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, ओवरहेड वेरिएंसेस, ये बेसिकली कॉस्ट वेरिएंसेस कहलाते हैं। हमने पिछले वीडियो में मटेरियल वेरिएंस देखा, उसमें अगर आपने वीडियो वो देख के आए हो, नहीं देखा है तो पहले वही देखिएगा। तो उसमें हमने सिंगल इनपुट के बारे में सुना, यानी हम एक चीज़ बना रहे थे और उसके लिए कोई एक वस्तु काम में आती थी। आज में अपन जो 2 क्वेश्चन करेंगे उन क्वेश्चनों में ये होगा कि हम एक से ज़्यादा वस्तु का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ ब्रास फाउंड्री कैलकुलेट द मटेरियल वेरिएंसेस। तो 2 बातें समझ में आनी चाहिए। ये एक फाउंड्री है, फैक्ट्री तो नहीं कह सकते, पर हाँ एक चीज़ जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन होता है। कॉपर और जिंक, कॉपर तांबा, जिंक जस्ता, तांबे और जस्ते के इस्तेमाल से कांसा बनाया जाता है। इन्होंने जो सोचा था वो ये है कि 60 किलो कॉपर और 40 किलो जिंक मिलाएंगे, 100 किलो इनपुट होगा और 80 केजी आउटपुट होगा। तो इन्होंने बिल्कुल सेट कर रखा है। और हुआ ये कि इन्होंने कॉपर मिलाया 80 किलो, जिंक मिलाया 70 किलो, इनपुट 150 किलो। यहाँ गौर करने वाली बात है, और आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत एनालिटिकल होना चाहिए, एनालिसिस करना आना चाहिए। देखो उन्होंने 1.5 गुना इनपुट किया, 100 किलो की जगह 150 किलो इनपुट किया और 45 किलो का नुकसान किया और 105 किलो माल बनाया। अब हमें ये चेक करना है कि क्या जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मुझे तो थोड़ा अंतर साफ दिखाई देता है, जैसे प्रोडक्शन 1.5 गुना तो हुआ नहीं। अगर इनपुट 1.5 गुना था तो प्रोडक्शन 1.5 गुना होना था, हुआ ही नहीं। मेरी नज़र पड़ती है कि कॉपर 12 रुपये किलो मिलना चाहिए था पर 9 रुपये में मिल गया, या जिंक 20 रुपये में मिलना था 16 में ही मिल गया। तो प्राइस वेरिएंस भी है। तो अब अपन क्वेश्चन शुरू कैसे करें? तो मेरी आप एडवाइस मानिएगा, सबसे पहले कॉपर और जिंक का रेशो सेट करो। कॉपर 60, जिंक 40, रेशो हो गया 6:4। 6:4 का मतलब हो गया 3:2। इसको मैंने कहीं पे रेशो को साइड में लिख दिया कि कॉपर और जिंक के बीच में रेशो है 3:2। ये आपका मिक्सिंग रेशो है, ये आपका मिक्सिंग रेशो है। तो जब भी 2 इनपुट वाले 3 इनपुट वाले क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले मिक्सिंग रेशो डिटरमाइन करना। दूसरी बात, आप ये देखो कि आप 60 किलो कॉपर के लिए कितने रुपए देने को रेडी हो। तो आप कहेंगे सर मैं 720 रुपए देने को रेडी हूँ, 60 × 12 720 रुपए देने को मैं तैयार हूँ। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आप जिंक के लिए कितने रुपए देने को तैयार हैं? तो यू विल से कि जिंक के लिए हम 800 रुपए देने को रेडी हैं। 40 × 20। तो मेरा फाइनल क्वेश्चन है कि आप टोटल कितने रुपए दे रहे हैं? तो 1520 रुपए। मटीरियल पे आप 1520 रुपए देने को तैयार हैं और आप चाहते क्या हैं? चाहते हैं 80 किलो आउटपुट। 1520 रुपए में आप क्या चाहते हैं? 80 किलो आउटपुट। 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। 8 एकम 8, पीछे बचा 9, 7 72, 8 9 72, 19 रुपए पर केजी। आप मटेरियल के ऊपर 19 रुपए हर किलो खर्च करते हो। 2 मिनट मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर कॉपर और जिंक को मिला के आप ब्रास बनाते हैं तो उस 1
यूनिट ब्रास के लिए आप 19 रुपये देने को तैयार हो, 19 रुपये का माल लगाने को तैयार हो। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात सुनिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी वेरिएंस एनालिसिस करते समय सबसे पहले आप आउटपुट को मैच कीजिएगा। जैसे आउटपुट आप ये देखिए कि आपने ये जो डिज़ाइन किया है वो है 80 किलो और जो रियलिटी है वो है 105 किलो। तो 105 अपॉन 80, 105 अपॉन 80 आराम से, ये बेटा आया है 1.3125, 1.3125। ओके, अब ये जो आया है ना, आप इसे 60 से मल्टीप्लाई करा दो, इसे आप 60 से मल्टीप्लाई करा दो। तो इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई कराया, देन आई गॉट 78.75। ये पार्ट आपको टफ लगेगा बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसी तरह इस 40 को 1.3125 से मल्टीप्लाई करा दो, 40 इंटू 1.3125, नाउ यू विल गेट 52.5। इसको हटा दिया और यहाँ पे आ गया बेटा 52.5। अब आप इन दोनों को जोड़ दो, किसा जोड़ दिया, 131.25 आ गया। अब आप इस 20 को इससे मल्टीप्लाई करो, 20 को आप इससे मल्टीप्लाई करो 1.3125 से, तो आपका 26.25 आ गया और इसको 131.25 में से लेस कर दो। अल्टीमेटली आपका 131.25 में से 26.25 लेस करते ही 105 आ गया। कि सर ये अपन ने क्या किया, हमने क्या किया, स्टैंडर्ड को रीसेट किया। जैसे हम कभी कभी अपने कंप्यूटर की सेटिंग को रीसेट करते हैं, ये जो स्टैंडर्ड डेटा था वो 80 किलो को टारगेट कर रहा था, हमने एक्चुअल के हिसाब से अपने स्टैंडर्ड्स को रीसेट कर लिया। अगर आपने ये काम कर लिया ना, फिर आपसे क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जब आपके 5 या 10 मिनट लगेंगे तो आपको लगेगा सर यार इतना टाइम लग रहा है, लेकिन नहीं, इसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन है, बिल्कुल आराम से होगा। आप देखिए, सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसमें हम किसको एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट को। एक तरफ हो गई स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक तरफ हो गई एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे बनती है, एस क्यू गुणा एस पी माइनस ए क्यू गुणा ए पी। तो आपने क्या करना, एस क्यू है 78.75 इंटू 12 और इस बार एक बार और है 52.5 इंटू 20। तो ये तो हो गया आपका एस क्यू एस पी। और ए क्यू इंटू ए पी 80 इंटू 9 और 70 इंटू 16। आप आराम से इसे कैलकुलेट कर लो, इट विल टेक टाइम बट वी हैव कैलकुलेटर, तो ज़्यादा दिक्कत तो आनी नहीं है। 945 और 52.5 मल्टीप्लाई 20 1050। ये आपका लेफ्ट साइड है ना, ये वाला। तो ये बेटा हो गया 1995 माइनस 720 और 70 इंटू 16 1120, 1120 और 720 1840। वाओ, आप फ़ायदे में गए हैं, 155 रुपये का फ़ायदा हुआ है। ध्यान दीजिएगा प्लीज़। कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी क्या कॉस्ट लगनी चाहिए थी, हमने रीसेट किया। रीसेट के बाद हमको लगता है करीबन 1995 रुपये कॉस्ट लगनी चाहिए थी, बट ऑन एक्चुअल ग्राउंड कॉस्ट केवल 1840 रुपये लगी है, तो आपको 155 का फ़ायदा हुआ है। दिस इज़ ड्यू टू, ये फ़ायदा क्यों हुआ है, दिस इज़ ड्यू टू। तो अब आप निकालेंगे मटीरियल प्राइस वेरिएंस। जो बीच का वर्ड होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। नाउ यू आर लुकिंग फॉर प्राइस वेरिएंस। तो आपने कौन से प्राइस देखने हैं, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस, और मल्टीप्लाई करना है ए क्यू से, एक्चुअल क्वांटिटी से। स्टैंडर्ड प्राइजेज हैं 12 और 20। अगर आपको एक बार में देखो वीडियो समझ नहीं आती तो आप 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, ध्यान से सुनेंगे तो एक बार में ही लपक लेंगे। एपी है 9 और 16 और एक्चुअल क्वांटिटी है 80 और 70। ठीक है, अब देखो 12 में से 9 गया 3 इंटू 80 240, 20 में से 16 गया 4 इंटू 70 280। तो ये हो गया आपका 520 रुपया।
प्राइस के मामले में तो हम बहुत लकी रहे हैं, हमें 520 रुपये का फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा होना भी था ना, देखो 12 वाली चीज़ 9 में मिल रही है, 20 वाली चीज़ 16 में मिल रही है, तो जितना माल मंगाओगे उस हिसाब से फ़ायदा होगा, तो आपको 520 का फ़ायदा हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो एक होशियार बच्चे को समझ में आना चाहिए कि जब प्राइस अकेला फैक्टर है उससे हमें 520 का फ़ायदा हुआ, तो ओवरऑल हमें 520 का फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? सॉरी, ओवरऑल तो केवल हमें 155 का ही फ़ायदा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, अब हम फोकस करेंगे यूसेज पे। यूज़ आप किसको करेंगे? क्वांटिटी को। क्वांटिटी को तो एक तो आपको लेनी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कंपेयर करना है एक्चुअल क्वांटिटी से, तो SQ और वर्सेस क्या? AQ। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 78.75 और 52.5, ओके बेटा। और AQ क्या है बेटा? 80 और 70, 80 और 70। और स्टैंडर्ड प्राइसेस क्या है? 12 और 20। देखो जरा, 78.75 में से 80 गया तो छोटा सा एक गैप आएगा, वो गैप को अपन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 रुपये माइनस का। और 52.5 में से पहले 70 माइनस हुआ, जिसे अपन 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 माइनस, कुल मिला के 365 माइनस, यानी 365 एडवर्स। हम जानते हैं वेरिफिकेशन के समय 1 बराबर 2 और 3 के होता है। सेकंड बताता है प्राइस को। प्राइस के मामले में हमें 520 का फ़ायदा हुआ और यूसेज के मामले में हमें 365 का घाटा हुआ। तो 520 के फ़ायदे में से 365 का घाटा गया तो 155 का फ़ायदा मैच होता है। तो जो आपका फर्स्ट रिजल्ट है वो सेकंड और थर्ड के कंबाइंड रिजल्ट के बराबर होता है। एक मिनट रुकना। ओके, तो ये अपने शुरू के 3 हैं। जब सिंगल इनपुट वाले क्वेश्चन होते हैं तो ये 3 ही निकाले जाते हैं, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर 2 तरह का माल या 3 तरह का माल होता है। देन आपको चौथे नंबर पे निकालना है बेटा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब हम मिक्सिंग पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मिक्सिंग के रेशो पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आप देखिए ओरिजिनल जो कॉपर और जिंक का रेशो था दैट इज 3:2, 3:2। हमारा ये कहना है कि जिन्होंने 150 किलो, जिन्होंने एक्चुअल में 150 किलो माल मिलाया उनको 3:2 को फॉलो करना चाहिए था। जब आप इसको 3:2 में बांटेंगे यू विल गेट 90 and 60, 90 and 60। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इसका क्या फॉर्मूला है? बहुत सिंपल, इसका ट्रिक याद कर लो। थर्ड में होता है SQ, तो फोर्थ में होता है RSQ, RSQ माइनस AQ इंटू SP। कि सर RSQ क्या? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एज पर द मिक्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू द क्वांटिटी शुड बी 90 and 60। ये यहां से निकाला अपन ने 3:2 को फॉलो करते हुए। एंड द एक्चुअल क्वांटिटी मिक्स इज 80-70। एक्चुअल क्वांटिटी मिक्स इज 80-70। इसका मतलब होता है कि कुछ माल अपन ने ज़्यादा लगा दिया, कुछ माल अपन ने कम लगा दिया। ज़रा फोकस कीजिए, ये जो पहली चीज़ है 90, वो है कॉपर। तो इन्होंने क्या किया बदमाशी कि जो कॉपर था ना वो 90 किलो की जगह 80 किलो लगा दिया। शायद कॉपर महंगी आइटम होगी ये सोच के, मतलब पता नहीं क्यों इन्होंने कॉपर एक्चुअली इन्होंने कम लगाया है, और जो जिंक है ना वो इन्होंने ज़्यादा मिला दिया है। तो अब देखते हैं इसका क्या नतीजा रहा है। इस मिक्सिंग को बिगाड़ के इन्होंने क्या पाया। तो 90 में से 80 गया, 10 इंटू 90 रुपया प्लस का और 160 रुपया माइनस का। ओके, ये नतीजा अल्टीमेटली एडवर्स हुआ है, यानी ये निकल के आया कि जो इन्होंने मिक्सिंग के साथ छेड़छाड़ की है उससे इनको नुकसान ही हुआ है। और इसका अगर आप जल्दी से कंक्लूजन समझे तो ये है कि इन्होंने महंगा माल ज़्यादा मिला दिया है, सस्ता वाला माल कम मिला दिया है। मिक्सिंग के इस गड़बड़ से इनको 70 रुपये का नुकसान हुआ। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट 5वें नंबर पे मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड या यील्ड पढ़ा जाता है, वैसे यील्ड बोलते हैं इसको। देखिए यील्ड का मतलब क्या होता है? पैदावार। कोई चीज़ जब पैदा होती है ना,
कोई चीज़ जब प्रोड्यूस होती है तो वो होती है यील्ड। अब आप देखो, अगर आपने 150 kg मिलाया था, 2 मिनट सुनना ना, अगर आपने 150 kg मिलाया था और 20% का नुकसान आपको पता है होता है। देखो हमें पता है कि मिक्सिंग करते समय कुछ ना कुछ नुकसान होता है, 20% नुकसान नॉर्मल है, तो 150 kg 20% नुकसान, इस हिसाब से 30 kg का नुकसान होना चाहिए और 120 kg माल बनना चाहिए। किस तरह हमें समझ नहीं आ रहा। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जो आपने माल मिलाया है, जो लॉस आप चाहते हो, उस अकॉर्डिंग 120 kg माल बनना चाहिए, जबकि रियल में आपने 105 किलो माल ही बनाया है। जो बनना चाहिए उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड यील्ड, YIELD यील्ड, और जो बना है उसे अपन बोलते हैं एक्चुअल यील्ड। तो आपका बेटा जी यहाँ फॉर्मूला होगा एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। देखो एक्चुअली जो आप बना पाए हैं वो बना पाए हैं 105 और जो बनना चाहिए वो है 120, यानी आपने 15 किलो माल कम बनाया है। और आपके माल की जो रेट है, जो हमने शुरू में डिटरमिन की थी 19 रुपये, भले आप 5 मिनट का वीडियो रिवाइंड करके देखिए, हमने एक 19 रुपये की रेट डिसाइड की थी। तो यहाँ से निकल के आता है 285 रुपया माइनस का और 285 एडवर्स। किस तरह हमें लास्ट वाला पॉइंट समझ नहीं आया। मैं ये कहता हूँ कि आपने मिक्सिंग में गड़बड़ करी है, वहाँ आपने घाटा किया है, और आपका जो आउटपुट निकालने का रेशो है वो भी डिस्टर्ब हुआ है। जो आउटपुट होना चाहिए था वो है 120, जो रियल ग्राउंड पे आउटपुट हुआ है वो है 105। इस वजह से आपको नुकसान हुआ है 285 का। अब आप चेक कैसे करेंगे? चेक करने का कोड है थर्ड आंसर विल इक्वल टू फोर्थ आंसर प्लस फिफ्थ आंसर। यहाँ फोर्थ जो आपका आंसर है, चौथा आंसर, वो है मिक्सिंग। तो मिक्सिंग में आपका आया है 70 रुपया नेगेटिव और फिफ्थ में आपका आया है 285 नेगेटिव। आपके ये जो दोनों नेगेटिव होते हैं ये मिला के होते हैं 355। आपका जो थर्ड रेशो था, आप देखिएगा, ये चेक करना कितना यूज़फुल होता है। अभी जो मेरा आंसर है वो मैच नहीं हो रहा है। देखिए मैंने जो थर्ड आंसर निकाला था ना, वो थर्ड आंसर निकाला था 365 और ये आ रहा है 355। तो मुझसे कहीं ना कहीं गलती हुई है और मैंने ढूंढा तो मुझे गलती मिल गई। ये जो चौथा था वेरिएंस, वो था मटेरियल मिक्स वेरिएंस, जहाँ मुझे SP यूज़ करना चाहिए था। तो जो स्टैंडर्ड प्राइजेस थे वो थे 12 और 20, तो मुझे स्टैंडर्ड प्राइजेस लगाने थे 12 और 20। तो 90 में से 80 गया, 10 × 12 120, और 60 में से 70 10 × 20 करके 200 माइनस का। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 80 एडवर्स। मिक्सिंग वेरिएंस मैंने पहले गलत निकाला, फाइनली आई एम सेइंग दैट ये 80 एडवर्स आएगा, और 80 और 285 करके 365 एडवर्स आएगा, और ये मैच हो जाएगा। आप समरी समझिए, क्वेश्चन की समरी क्या है। जब भी 2 इनपुट या 3 इनपुट वाला क्वेश्चन हो, सबसे पहले एक मिक्सिंग रेशो डिसाइड करना, पहली बात। दूसरी बात, एक आप स्टैंडर्ड रेट बनाना कि आप कितना रुपया खर्च कर रहे हो और कितना आउटपुट चाहते हो, आप स्टैंडर्ड रेट बनाना। 2 बातें। उसके बाद आप सीक्वेंस वाइज, हाँ उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपना आउटपुट सेट करना कि जितना आपने चाहा था आउटपुट उतना हुआ है या ज़्यादा हुआ है, जो भी है आप अपना आउटपुट सेट करना, कर लेंगे सेट। इसके बाद आप फॉर्मूलेज अप्लाई करते जाना, बीच बीच में वेरीफाई करते रहना अपने आंसर को। 1 = 2 + 3 एंड 3 = 4 + 5। तो दिस इज द सिंपल वे ऑफ चेकिंग आंसर्स। ओके चलिए, मटेरियल वेरिएंसेस के क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, और आज अपन डुअल मटेरियल वाले यानी 2 इनपुट वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। इतने मुश्किल नहीं होते, एक बार आपने जमा ली ना नज़र इन पे, तो ये भी क्वेश्चन बड़े आराम से होते हैं। कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आप पहले आराम से देखो डेटा क्या दे रखा है। इन्होंने कहा हम A 10 किलो मिलाएंगे, B 20 किलो मिलाएंगे, टोटल 30 किलो मिक्सिंग करेंगे। यानी इनका जो इनपुट था, जो उन्होंने सोचा था, वो इनपुट था 30 किलो, कि हम 30 kg इनपुट करेंगे। और देखो
कई माल ऐसे होते हैं कि जैसे आपने 30 किलो माल मिलाया तो 30 किलो ही आउटपुट नहीं होगा, उसमें प्रोसेसिंग लॉस हो जाता है, इसके लिए आप प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ते हैं। तो देखिए 5 किलो नुकसान हो जाता है। अगर आप इस 5 और 30 के रिलेशन को समझें तो ये होता है 1/6, और प्लीज़ इसको आप समझ ही लीजिए, या तो परसेंटेज की लैंग्वेज में या कैसे भी। तो 1/6 माल का नुकसान हो जाता है, और जो रियल में माल बनता है वो है 25 किलो। तो आपने सपना देखा कि मैं 25 किलो माल बनाऊंगा, बट एक्चुअल में माल आपने कितना बना दिया, 530 किलो। ज़बरदस्त, आपने बहुत ज़्यादा माल बनाया है, 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 20 गुने से भी ज़्यादा माल बना दिया है आपने। ए 215 किलो, बी 385 किलो, यानी टोटल आपने 600 किलो माल मिलाया। आपके दिमाग में होना चाहिए कि 600 किलो में से 1/6 का नुकसान हमें मंजूर है, हालांकि नुकसान इतना हुआ नहीं है, 70 किलो का नुकसान हुआ है और 530 किलो माल। अब क्या होता है, जब मैं इतना डेटा बोलूँगा तो आप एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप मन में कुछ स्टेप सोच के रखिए। पहला ये कि आप कि क्या मिक्सिंग रेशो क्या है, जैसे 10 और 20 का मिक्सिंग रेशो क्या हुआ, 1:2। तो आपने मिक्सिंग रेशो की तैयारी कर ली। दूसरी बात आप ये देखो कि आप 10 × 18, आप 180 रुपये खर्च करने को रेडी हो। 20 × 20 400 रुपये खर्च करने को रेडी हो। टोटल 580 रुपया आप लगा रहे हो। क्यों? ताकि आपको 25 किलो माल मिले। आप टोटल 580 रुपया लगा रहे हो जस्ट टू गेट 25 kg। दैट मीन्स 23.2 रुपी। ये है आपकी मटीरियल कॉस्ट पर यूनिट। अब आप होल्ड ऑन, यहाँ रुक जाइए। अब आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने जो सोचा आउटपुट उससे ज़्यादा है या कम। जवाब आया ज़्यादा। फिर ज़्यादा में पूछिएगा कितना ज़्यादा, तो आप आराम से 530 बटावा 25 कीजिए। ये करते ही आपका आया है 21.2 गुना। जैसे होता है दुगुना, चौगुना, 6 गुना, 10 गुना, 20 गुना, ये आया है 21.2 गुना। अब आपको क्या करना है, ये को इस 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। मैंने इस 10 को काट दिया और 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे सामने आया स्क्रीन पे 212। फिर आप इस 20 को मल्टीप्लाई कीजिए, 20 मल्टीप्लाई 21.2। भले आप वीडियो पॉज करके आप मेरे साथ साथ कर लो, 424। जब भी पढ़ने के लिए बैठो तो मन बना के बैठा करो, ठीक है, कि अब पढ़ने बैठ रहे हैं। 30 को मल्टीप्लाई करो आप, तो 30 मल्टीप्लाई 21.2, तो ये हो गया आपका 636। और ये जो 5 है, यानी यहाँ की हर एक चीज़ को 21.2 से मल्टीप्लाई करना है। 5 × 21.2 106। ये करते ही आपका लास्ट में 25 को भी मल्टीप्लाई कर लो बस। 25 × 21.2, हाँ 530 आया। यानी इसके बाद आपकी टेबल इसके बराबर हो जाएगी और आपके स्टैंडर्ड रीसेट हो जाएंगे। कैसे रीसेट हो गए कि 530 किलो आउटपुट के लिए क्या होना चाहिए था और क्या हुआ। अब ये टेबल कंपेरेबल है, अब ये टेबल कंपैरेटिव फॉर्म में आ गई है। आप इन दोनों की तुलना कर सकते हैं। फिर आपको घिसे पीटे 5 वेरिएंस निकालने हैं। पहला है मटेरियल, सी की जगह मैंने पूरा लिख दिया कॉस्ट वेरिएंस। सबसे पहले निकालना है आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट देखनी है। स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए आपको करना है SQ गुणा SP और एक्चुअल कॉस्ट के लिए करना है AQ गुणा AP। फिर वैल्यूज फिल करनी है 212 × 18 और AQ की तरफ 215 × 20, दोबारा 424 × 20 और फिर 385 × 18। सारा जो गेम है वो है क्वेश्चन को अरेंज करने का, प्रॉपर अरेंज करने का। अब आप 212 × 18, मैथ्स में तो आप ठीक होंगे ही, 3816, कैलकुलेटर है तो फिर तो क्या दिक्कत है, और 4300। पहला रिजल्ट माइनस का आ रहा है और -484 आ रहा है, और 424 × 20 करने पे आ जाएगा आपका 8480। एक बार कर ही लेते हैं, 8480
और 385 इंटू 18 करने पे आता है 6930। ठीक है जी। चलिए इन दोनों का जो बेटा गैप देखेंगे ना अपन, तो ये गैप आई है 1550 पॉजिटिव, और लास्ट में आते आते पॉजिटिविटी आ गई है 1066F। तो इसका मतलब आप समझिए कि ओवरऑल ये पूरी मैच खत्म होगी तो आप 1066 के फायदे में गए हैं। काम जितने में होना चाहिए था, मटेरियल जितने का लगना चाहिए था, उससे कम मटेरियल लगा है। इससे आप फ्यूचर में डिसीजन ले सकते हैं कि चूंकि मटेरियल कॉस्ट कम आ रही है तो क्या अपन ग्राहकों को फ़ायदा पहुंचाएं या ये फ़ायदा अपन अपने पास रखें। कंपटीशन का माहौल देखना चाहिए, कॉम्पिटिटर की प्राइजेस देखनी चाहिए। फिगर्स आपको कुछ आइडिया देते हैं जिसके बेसिस पे आप एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। क्वेश्चन को कंटिन्यू करें तो सेकंड नंबर पे आता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो अपने को किसका वेरिएंस देखना है? प्राइजेस का वेरिएंस। दो बात सोचिए, प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो आपको दोनों प्राइजेस देखने हैं। वेल स्टैंडर्ड प्राइस है 18 और 20, एक्चुअल प्राइजेस हैं 20 और 18, और एक्चुअल क्वांटिटी है 215 और 385। देखें क्या रहता है, माइनस का 2 करने पे माइनस का 430 और प्लस का 2 करने पे 770 पॉजिटिव। 385 इंटू 2, 770 लेस 430, 340 का फ़ायदा। तो अभी हम इस नतीजे पे पहुँचे कि प्राइजेस के वेरिएंस के चलते हमें 340 का फ़ायदा हुआ है प्राइस वेरिएंस की वजह से। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम निकालते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो यूज़ आप किसे करते हैं? क्वांटिटी को। तो कौन सी क्वांटिटी देखनी है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। तो एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। अब आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है रीसेट वाली 212 और 424, और आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है 215 और 385, और आपके स्टैंडर्ड प्राइसेस हैं 18 और 20। आराम से आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए। 212 में से 215 गया, माइनस का 3 आया 18, तो माइनस का 54, और 424 में से 385 गया, फिर वो 20 से मल्टीप्लाई हुआ तो 780 पॉजिटिव। 54 लेस करने के बाद 726। अब मुझे एग्जाम में हो सकता है डर लगे कि मेरा आंसर सही तो जा रहा है ना, तो ये चैप्टर तो आपको फैसिलिटी देता है कि आप अपना आंसर वहीं का वहीं चेक कर सकते हैं, ना कि एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद। आपका जो सेकंड वेरिएंस है वो है 340 पॉजिटिव फेवरेबल, और आपका ये वाला आंसर है 726 फेवरेबल। दोनों मिला के कितने होते हैं? 1066 फेवरेबल। बिल्कुल सही। मेरा जो पहला आंसर आया था वो 1066 फेवरेबल था, और ये बिल्कुल आंसर अपना मैच हुआ है। अब आप फोकस कीजिए जो टफ पार्ट है उस पर। चौथे नंबर पे आपको निकालना है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, कि हमने मिक्सिंग में कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। फाइंड आउट द मिक्सिंग वेरिएंस। तो आपको क्या ट्रिक बताया, जहां थर्ड में आप लिखते हैं एस क्यू, तो चौथे में क्या लिखने का? आर एस क्यू। तो आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, बाकी सेम फॉर्मूला। अब आप आर एस क्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, आपका आइडियली मिक्सिंग रेशो शुड बी 1:2। 1:2 मतलब आपको 1 कप पानी मिलाना चाहिए, 2 कप दूध मिलाना चाहिए, 1:2। दिस वाज द आइडियल रेशो। तो 600 को आप 1:2 में करेंगे तो आपका आएगा 200 एंड 400। 200 एंड 400। तो आर एस क्यू हो गया बेटा 200 और 400, जबकि आपके ए क्यू हैं 215 385। और होशियार बच्चे को यहां पे भी समझना आना चाहिए, अच्छा ये 15 किलो ज़्यादा और ये 15 किलो कम, इंटू एस पी, और एस पी हैं 18 और 20। ठीक है, तो 200 में से 215 गया, माइनस का 15 मल्टीप्लाई विद 18, तो ये पहला आया है माइनस का 270, और फिर 15 पॉजिटिव इंटू 20 ये आया है 300 पॉजिटिव, 30 फेवरेबल। कि सर वापस देखो यहाँ पहले माइनस का रिजल्ट आया तो फिगर माइनस में आया, ये पॉजिटिव आया तो रिजल्ट पॉजिटिव। टोटल मिला के आपको 30 रुपये का फ़ायदा हुआ है। और मैं बताऊँ 30 का फ़ायदा क्यों है? फ़ायदा तभी होगा जब आप महंगा माल कम मिलाओगे और सस्ता माल ज़्यादा मिलाओगे। अब आप इसको ध्यान से देखना, आपने क्या किया है, जो महंगा माल है वो कम मिलाया है
और जो सस्ता माल है वो ज़्यादा मिलाया है, तो मिक्सिंग में बदमाशी करके 30 रुपये का फ़ायदा हुआ है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी एफिशिएंसी को दिखाता है वो है मटीरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, यील्ड वेरिएंस में आपको कंपेयर करना है AY पहले आएगा माइनस SY इंटू SRPU। दैट इज, आप ये देखो कि 600 किलो आपने इनपुट किया, अगर 1/6 को स्टैंडर्ड लॉस माने, 600 में 1/6 को स्टैंडर्ड लॉस माने, तो आपका 500 किलो माल बनना चाहिए था। ये एक सच्चाई है कि 530 किलो माल बन गया, लेकिन जो माल बनना चाहिए था वो 500 किलो बनना चाहिए था। तो आपकी एक्चुअल यील्ड है 530, वेयर एज स्टैंडर्ड यील्ड है 500 इंटू आपका SRPU जो आपने पहले बनाया था 23.2, वो 23.2 रखना है। ओके, तो 530 माइनस 500 इंटू 23.2 एंड आंसर इज 696 फेवरेबल। आपके लेबर्स ने बहुत ही शानदार तरीके से काम किया है और 696 फेवरेबल रिजल्ट गया है। अपने आंसर को चेक करने के लिए 3 बराबर होता है 4 और 5 के, जहां पे चौथा नंबर आंसर है 30 फेवरेबल और पांचवा आंसर है 696 फेवरेबल, दोनों मिला के होता है 726 फेवरेबल। और आपका थर्ड आंसर इससे पहले आ चुका था 726 फेवरेबल। तो टफ नहीं है, केवल 2-3 जगह ध्यान देने की ज़रूरत है और आप देख सकते हैं कि फ़ायदे या नुकसान के रीज़न्स क्या हैं। मैं आपको बता दूं, क्वांटिटी मिक्सिंग में बदमाशी या कहीं चेंज करके आपको फ़ायदा हुआ है, और नुकसान जो प्रोसेसिंग का लॉस था वो हमने बहुत कम कर दिया। हमें लगता था 1/6 नुकसान होगा, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ है। हमारे लेबर्स ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और 696 का फ़ायदा इस वजह से हमें हुआ है। चलिए।